नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन क्लासेस हजारीबाग से झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। साथ ही साथ सुमन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, जैसे झारखंड पुलिस या झारखंड दरोगा का क्लासेस भी करवाई जाती है। अगर किसी को भी क्लासेस करनी है ऑफलाइन तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। रक्सेलो का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? रक्सेलो का पलामू में आगमन किस क्षेत्र से हुआ था? इसका आंसर हो गया राजपूताना क्षेत्र से हुआ था रक्सेलो का पलामू में आगमन। रक्सेलो के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? रक्सेलो का जब शासन हो रहा था तो पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? इसका आंसर हो गया आपका खारवार। खारवार जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी। निम्न में से किस वंश ने रक्सेलो को अपदस्थ किया था? किस वंश ने रक्सेलो को अपदस्थ किया था? इसका आंसर हो गया आपका सी, चेरो वंश ने रक्सेलो को अपदस्थ किया था। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं। रक्सेलो के पलामू में शासन के समय खारवार जनजाति के शासक कौन थे? खारवार जनजाति के शासक? इसका आंसर हो गया प्रताप धवल। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो गया भागवत राय। भागवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की थी। चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। और चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो गया आपका 1572 में चेरो वंश की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था? इससे पहले आप बताएं जो है बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712 तक रहा। फिर आपके हो गए जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1712 से 1713 तक। आप बताएं फर्रुखसियर के शासन कब तक रहा था? इसका आंसर हो गया आपका 1713 से 1719 इनका शासनकाल रहा था। इन्हें उत्तरवर्ती मुगल भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होती है। चलिए इसका आंसर पता करते हैं। निम्न में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था? इसका आंसर हो गया डी, साहेब राय। ठीक है। निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन बना था? इसका आंसर हो गया आपका रंजीत राय साहेब राय का उत्तराधिकारी बना था। ठीक है। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? इसका आंसर हो गया सरबुलंद खां। रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? इसका आंसर हो गया टोरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। आप लोग भी कोशिश करें आंसर बताने का। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? कब तक टोरी परगना रंजीत राय के कब्जे में रहा? इसका आंसर हो गया आपका 1722 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? किसने रंजीत राय की हत्या कर लिया और पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? इसका आंसर हो गया आपका जय कृष्ण। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू पर कब्जा कर लिया था। बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय कृष्ण राय से कर वसूल किया? किसने कर वसूल किया था? फखरुद्दौला ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय कृष्ण राय से कर वसूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से कितना रुपए सालाना कर वसूल किया था? जो फखरुद्दौला था वो राजा जय कृष्ण राय से कितना रुपए सालाना कर वसूल किया था? इसका आंसर हो गया आपका 5,000 रुपये सालाना कर वसूल किया था। 1733 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने चेरो राजा से कितने रुपए सालाना मालगुजारी निर्धारित किया था? कितने रुपए सालाना मालगुजारी निर्धारित किया था? इसका आंसर हो गया आपका 5,000 रुपये। ठीक है। 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया था? इसका आंसर हो गया जैनुद्दीन खान। जैनुद्दीन इसका आंसर हो गया। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था? इसका आंसर हो गया हिदायत खां। ठीक है, हिदायत खां इसका आंसर हो गया, जिसने अंतिम मुगल था जिसने चेरो राजाओं पर आक्रमण किया था। जो चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था, वो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था। जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था जिसने चेरो राजाओं पर मुगल की ओर से अंतिम आक्रमण किया था। वो जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था। इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? कौन सिंह वंश का ग्रंथ है? वंश प्रभा लेखन, ये सिंह वंश का ग्रंथ है। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? इसका आंसर हो गया 8वीं सदी के प्रारंभ में की गई थी। जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और सभी को याद कीजिएगा। ठीक है। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे। सिंह वंश की जो पहली शाखा था उसके संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो गया आपका काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह जो थे वो सिंह वंश के शाखा के संस्थापक थे, ये याद रखिएगा। सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? कितने राजाओं ने सिंह वंश की पहली शाखा में शासन किया था? कुल आपके 13 राजाओं ने सिंह वंश की पहली शाखा में शासन किया था। जो सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? 13वीं सदी के प्रारंभ तक। इसका आंसर हो गया डी, 13वीं सदी के प्रारंभ तक जारी रहा था सिंह वंश की पहली शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी? सिंह वंश की जो दूसरी शाखा था उसकी स्थापना कब की गई थी?
इसका आंसर हो गया 1205 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो गया दर्प नारायण सिंह के द्वारा। जो दर्प नारायण सिंह थे उनके द्वारा ही दूसरी शाखा, जो सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना दर्प नारायण सिंह के द्वारा की गई थी। जो सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? सिंह वंश के दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? इसका आंसर हो गया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर उनके शाखा के दूसरे शासक थे। ठीक है। युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया था? किस वर्ष लिया था? इसका आंसर हो गया आपका बी 1262। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन था? इसका आंसर हो गया काशीराम सिंह। काशीराम सिंह जो थे यो युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश के शासक बने थे, काशीराम सिंह। ठीक है। काशीराम सिंह किसके समकालीन था? इसका आंसर हो गया बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था काशीराम सिंह। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल 1707 से 1712 तक था। ठीक है। ये औरंगजेब के पुत्र थे। इनका नाम मुआजम था। ये खुद अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखे थे। औरंगजेब के बाद के शासकों को उत्तरवर्ती मुगल कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हें याद रखना ही पड़ता है। ये सब बेसिक नॉलेज होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बहादुर शाह प्रथम। काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? जो काशीराम सिंह थे वो अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाए थे? इसका आंसर हो गया आपका पोरहाट। पोरहाट में बनाए थे उन्होंने, अपनी राजधानी पोरहाट में बनाए थे। ठीक है। काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुआ? कौन आसीन हुए थे? अच्युत सिंह। अच्युत सिंह जो थे वो काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर आसीन हुए थे। ठीक है। सिंह वंश की कुल देवी थी, इसका आंसर हो गया पौड़ी देवी जो थी वो सिंह वंश की कुल देवी थी। सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? इसका आंसर हो गया आपका अच्युत द्वारा। अच्युत सिंह ने पौड़ी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ठीक है। सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया था? इसका आंसर हो गया अर्जुन सिंह प्रथम। सिंह वंश के जो राजा थे अर्जुन सिंह प्रथम, इन्हें बनारस का तीर्थ यात्रा के समय लौटने के समय में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था। बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया था। मुसलमान ने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया था। ठीक है। बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया था? इसका आंसर हो गया आपका कटक।
वो जो बनारस में अर्जुन सिंह को पकड़ लिया गया था, अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़ लिया गया था, वो जो मुसलमान था वो कटक ले गया था अर्जुन सिंह को। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन था? इनके बाद सिंह वंश का शासक कौन था? इसका आंसर हो गया आपका जगन्नाथ सिंह द्वितीय। इसका आंसर हो गया आपका जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ठीक है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था। इसका आंसर हो गया आपका जो जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था। इसका आंसर हो गया 13वीं सदी में, जो भी 13वीं सदी में। निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? किस सिंह वंश के शासक के उत्पीड़न, भूइयां जनजाति पर सिंह वंश के शासन का उत्पीड़न होता था, वो किस सिंह वंश के शासक थे? उनका नाम क्या था? जगन्नाथ सिंह द्वितीय भूइयां पर जनजाति पर उत्पीड़न करते थे। सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम भी कहा जाता है? इसका आंसर हो गया अर्जुन सिंह द्वितीय ने। विक्रम सिंह था, इसका आंसर हो गया अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा विक्रम सिंह था। आपका 40 का 40 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, थैंक यू, ध्यान से पढ़ेंगे। और जिन्हें भी ऑफलाइन क्लासेस करनी है वो कॉल करें, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। इससे पहले भी झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश का क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें।